अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल नासिक काम। जैसा कि इंटरव्यू के हवाले से मैंने आपको बताया था और वो इंटरव्यू अब आ चुका है, जो थंबनेल में आपने लाइंस भी पढ़ी और देखी। अब इस इंटरव्यू का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर के आप फुल इंटरव्यू सादिया सुहेल राना का आप जो है वो देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने तमाम हालातों वाक़यात, किस मजबूरी में पार्टी छोड़ी, किस तरह छुड़वाई गई, क्या हालात थे, कौन प्रेशर डाल रहा था और फिर जाकर के उन्होंने आईपीपी ज्वाइन की। तो तमाम चीज़ें एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, वो आप जाकर के दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक जो है वो शेयर कर रहा हूँ। दूसरी जानिब नाज़िक हम इस वक्त इमरान खान साहब ने जो मुज़ाकरात हैं उनके हवाले से भी चीज़ें जो हैं वो अब शो करवा दी कि किस बुनियाद के ऊपर मुज़ाकरात होंगे, अगर मुज़ाकरात होंगे तो किस बुनियाद के ऊपर होंगे। और एक और सहाफ़ी जो हैं वो मुल्क छोड़ कर के चले गए। ये जुल्म और जबर जो है वो बर्दाश्त क्या करते, वो जो जुल्म और जबर किया जा रहा था उसके पेश नज़र आपको पता है पहले भी कुछ सहाफ़ी गए हुए हैं। अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, सहाफ़ियों के ऊपर जिस तरह प्रेशर है, अब एक और सहाफ़ी को मुल्क छोड़ करके जाना पड़ा और वो मुल्क छोड़ चुके हैं। ये सहाफ़ी कौन है, क्या वजह बनी, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी जानब नाज़िक हम सोशल मीडिया के हवाले से एक नया इदारा बन गया सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के हवाले से, इसके ऊपर बात करेंगे। नाज़िक हम सबसे पहले इमरान खान साहब के हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से कुछ गुफ्तगू की और फिर जो उन्होंने शराइत रखी और फिर बाकी चीज़ें भी आपके सामने रखते हैं। नाज़िक हम उन्होंने अडयाला जेल में जो है वो गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं अपने तमाम मुकदमात सुनने वाले जज साहिबान से गुजारिश करता हूँ कि उन केसेस को बिला जवाज़ ताख़ीर का शिकार करने की बजाय जल्द से जल्द जो है वो उन पर फैसला किया जाए, यानी कि फ़ैसला किया जाए। जल्द से जल्द फैसला करने से मुराद ये नहीं कि इमरान खान को इंसाफ कह रहे हैं कि मुझे बाहर निकालें। वो कहना चाह रहे हैं कि आपने जो भी करना है, सज़ाएं देनी है या जो भी करना है उसके ऊपर जल्दी करें, किसी को लटकाएं मत, ठीक है, ताकि मुझे भी पता हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि देर से फैसले करना भी नाइंसाफ़ी है, सबको मालूम है, चाहे अलकादर ट्रस्ट केस हो, इद्दत केस हो या फिर साइफर केस हो, ये तमाम मुकदमात झूठे हैं, बेबुनियाद, मन घड़त हैं। कादी फायजीसा ने बयान दिया कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं, और उन्होंने कहा तो दबाव तो उसके ऊपर होता है जो गलत काम करने से इनकार करे, यानी कि कादी फायजीसा साहब जो हैं वो मिले हुए हैं। और इस हवाले से भी खबर है कि कादी फायजीसा साहब जो हैं वो भी एक्सपोज हो गए, उनकी एक्सटेंशन के हवाले से भी बिल्ली थैले से बाहर आ गई, ये खबर भी आपको देंगे। नाज़िक हम उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ बी टीम बने हुए हैं और आपने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना, तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम नहीं की। 9 मई वाक़यात की आड़ में हमारे बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल किए गए, जिस पर हमारी जो पटिशन है 25 मई 2023 से ज़ेर इल्तवा है, जो आज तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात में खुलेआम होने वाली धांधली के खिलाफ दायर करदा दरख्वास्तों पर भी आज तक समाअत नहीं हो सकी। उसके बाद नाज़िक हम उन्होंने कहा कि ये तारीखी मौका है, अजीम कौमें तारीखी मौक़ों का फ़ायदा उठाती हैं, डरा धमका कर फैसले नहीं लिए जा रहे, जिससे मुल्क का जुडिशल सिस्टम तबाह हो रहा है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट्स के जजेस के लेटर ने साबित कर दिया कि मुल्क में जंगल का कानून है। अब वक्त आ गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हाई कोर्ट के जजेस की तरह खड़े हो जाएं और गलत फैसलों से इनकार कर दें। उसके बाद नाज़िक हम उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कि मैं बातचीत के लिए हमेशा के लिए तैयार हूँ, लेकिन बातचीत तब होगी जब हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाएगा, यानी कि शर्त नंबर 1 ये है कि मैंडेट वापस किया जाए, उसके बाद मुज़ाकरात हो जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि हमारे जो जेलों में कैद बेगुनाह कारकुनान हैं उनको रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि बातचीत जो है वो मुखालफिन से होती है, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े मुखालफिन हैं, बातचीत उन्हीं से होगी। यानी कि उन्होंने अपने मुखालफिन के हवाले से भी कहा कि कौन लोग हैं और उनके मुखालिफ कौन है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट को वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि उनसे बात हो जाएगी। उसके बाद नाज़िक हम ये तो उन्होंने शराइत रखी जो मुज़ाकरात हैं। उसके बाद नाज़िक हम अब जो एक नया इदारा बनने जा रहा है सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए। आपको पता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया मैनेज है, एक सोशल मीडिया है जिससे इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, जो जिसको ये मैनेज नहीं कर पा रहे, और उसके बाद जो है ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। अब हुआ क्या है नाज़िक काम, पहले आपको पता है कि साइबर के हवाले से जो केसेस थे वो एफआईए देखती थी, लेकिन अब अलग से एक इदारा, तहकीकाती इदारा, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से, यानी कि एनसीसीआईए के नाम से कायम किया गया है। और इसमें जनाब जो इलेक्ट्रॉनिक एक्ट जो है वो 2016 के आर्टिकल 29 के तहत जो है वो ये इदारा अमल में लाया जा रहा है।
और अब जो है ये तहकीकात करेंगे और इसमें आपको पता है कि अताउल्लाह तारड़ और ये तमाम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। नाज़िम अब जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें इसका जो हेड होगा वो 21 ग्रेड का ऑफिसर होगा, यानी कि डायरेक्टर जनरल जो इसका होगा। और उसके बाद जो है वो एडिशनल डायरेक्टर्स जनरल्स, डायरेक्टर्स एडिशनल डायरेक्टर्स और डेप्टी डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और दीगर अफसरान जो हैं वो अब काम करेंगे। तो ये नाज़िम काम एक जो है वो चीज़ें लाई गई हैं कि जनाब इसमें तमाम चीज़ें जो है वो कंट्रोल की जाए। अब आते हैं नाज़िम काम जो कादी फ़ायज़ साहब वाला मामला जो बिल्ली थैले से बाहर आई है, वो ये है कि एक्सटेंशन वाली जो ख़बरें चल रही थी कि काजी साहब एक्सटेंशन ले रहे हैं और काजी साहब बिल्कुल खामोश थे उसके ऊपर, लेकिन अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई। जैसे इमरान खान साहब ने भी बात की कि ये बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं, लंदन प्लान का हिस्सा हैं। तो अब नाज़िम काम इसके अंदर जो है वो आज आज़म नज़ीर तारड़ ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 65 से बढ़ाकर 68 साल करने की तजावीज़ सामने आ रही हैं। और उन्होंने कहा कि इन तजावीज़ को हम मुस्तरद नहीं करेंगे, यानी कि इसके ऊपर हम काम करेंगे, लेकिन अभी तक हिदायत नहीं मिली। यानी कि उन्होंने मान लिया कि एक्सटेंशन वाला मामला जो है वो चल रहा है और एक्सटेंशन दी जाएगी। लेकिन इस हवाले से मैं आपको ये भी अपडेट करूं कि लाहौर के अंदर जो है वो आपको पता है कि कल से महमूद अचकज़ई, असद कैसर आए हुए हैं, मुख्तलिफ मुलाकातें चल रही हैं। आज भी मंसूरा में पहुंचे हैं जो जमात इस्लामी के इस वक्त नए अमीर हैं हाफिज़ नईमुर रहमान, उनसे जो है वो मुलाकात आज वो कर रहे हैं। तो आपको पता है कि ये ग्रैंड अलाइंस है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वो चला रहे हैं। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है काजी साहब को अगर दी जाती है तो सख्त रद्दमल भी आएगा। देखें अब ये मुलाकातें किस सिनेरियो में की जा रही हैं, ये भी वो क्यों मुलाकातें की जा रही हैं, इसका मकसद आइन का कौन सा तहफ़्फ़ुज़ करना है, जबकि आइन तो टूट चुका है। इलेक्शन आपको पता है जिस तरह करवाए गए और तमाम चीज़ें आइन तोड़ शोड़ के जो है तोड़ मड़ोड़ के जो है वो तमाम चीज़ें की गई और अब पता नहीं किस आइन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हैं। उसके बाद नाज़िम काम जो एक और कल भी मैंने आपको ख़बर दी थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया था और उस नोटिफिकेशन में जिस तरह चीज़ें की गई, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो है वो छोड़ करके चले गए थे और अब भी आज एक और नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। तो नाज़िम हम अब जो है वो आज एक और सामने आई है, इसको जहांगीर तरीन सबसे पहले आईपीपी ज्वाइन की वसीम रामे ने। तो 9 मई की इन्होंने मजम्मत भी की और फिर पार्टी ज्वाइन की और अब इनको असद कैसर के साथ मीटिंग करते हुए भी देखा गया है, तो इसके ऊपर भी तनकीद की जा रही है। तो अब जो है वो कुछ लोगों को लिया जा रहा है पार्टी में वापस और कुछ लोगों को नहीं लिया जा रहा है। ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर नाइंसाफ़ी चल रही है, यानी कि जो लोग पसंद हैं, फेवरेट हैं, उनको वेलकम किया जा रहा है और बाकियों को जो है वो नहीं वेलकम किया जा रहा है। नासिर काम अब वो सहाफ़ी जो मुल्क छोड़ करके चले गए, आपको पता है कि शाहिद असलम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और ये वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने जनरल बाजवा के असासों वाली स्टोरी जो है वो दी थी और जिसके ऊपर उनको गिरफ़्तार किया गया FIA वालों की जानिब से और अब बिलाखिर वो पाकिस्तान छोड़ गए हैं। और उन्होंने आज ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि अदालती मामलात और इसके साथ साथ मुंसलिक दीगर वजूहात की बुनियाद पर मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा है। यकीनन वापस आऊँगा क्योंकि जिस मिट्टी से बना हूँ उस मिट्टी से तो कोई जुदा नहीं हो सकता। खुदा मेरे मुल्क पर रहम फरमाए। नाज़िर काम ये इंतहाई अफसोसनाक है, यानी कि सहाफ़ियों को उनकी ज़ुबाबंदी की जाती है। आपको पता है कि अभी हाल ही में हामिद मीर साहब को मैंने ये भी रिपोर्ट किया था, उनको धमकियाँ दी गई, थ्रेट्स हैं, उनको कत्ल की धमकियाँ दी गई कि जो हक़ और सच के साथ खड़ा होता है, जो हक़ाइक़ आपके सामने रखता है, जो सच कौम के सामने ला कर के रखता है, उसकी किस तरह ज़ुबाबंदी की जाती है, डराया धमकाया जाता है। और ये इंतहाई अफसोसनाक है। इस सवालिया निशान है कि एक सहाफ़ी को फिर मुल्क जो है वो छोड़ना पड़ा और इस मुल्क से जाना पड़ा। और आपको पता है इससे पहले भी हमारे कुछ सहाफ़ी भाई जो हैं वो मुल्क छोड़ करके गए। तो ये नासिर काम अब तक यहाँ अपडेट्स हैं। अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।